हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से नई अपडेट आई हुई है जो कि प्रतियोगी छात्रों से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर जो है हम ये अपडेट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों जो है आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल में, हमारे वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आई हुई है उसके विषय में कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें जो उम्र सीमा अभी तक 40 साल चल रही थी सामान्य वर्ग के लिए भी और आरक्षित वर्ग के लिए भी जो आयु सीमा अभी तक चल रही है उसमें काफ़ी हद तक जो है बदलाव की चर्चा चल रही है। इसमें राज्य सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं राज्य सरकार को। तो इसमें कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग के लिए अभी तक 40 वर्ष की जो उम्र सीमा जो है रखी गई थी, तो ये जो है बदलाव अखिलेश यादव की 2012 में जो सरकार बनी थी तो तब उस समय ये बदलाव किया गया था। तो अब योगी सरकार ने 2021 में इस पर जो है नए सिरे से जो है फिर से जो है चर्चा शुरू हो गई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटा करके उम्र सीमा अब 30 कर दी जाएगी या की जानी चाहिए। इस तरीके की जो है ये जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने अपनी संतुति दी है। तो अगर कमेटी की सिफारिशों को राज्य सरकार मान लेती है, उसको लागू करने की योजना पर जो है कार्य करती है, कदम आगे बढ़ाती है, तो ये मान के चलिए कि ये राज्य सरकार का जो कदम है इससे जो सामान्य वर्ग हैं के लोग हैं अभ्यर्थी, उनकी आयु सीमा 40 से घट करके 30 हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग के हैं उनकी जो है 45 वर्ष होती थी तो उनको भी जो है घटा करके अब 35 वर्ष कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये राज्य सरकार की ओर से अभी चर्चा चल रही है। तो इसमें अभी इन सिफारिशों पे जो है सरकार को अपना राय व्यक्त करना है। सरकार को अपनी ओर से राय व्यक्त करना है कि इसमें जो है इसको लागू करना है या नहीं करना है। लेकिन काफ़ी हद तक राज्य सरकार इसमें इस संतुति से काफ़ी सहमत दिख रही है और कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इसे बहुत ही जल्द लागू कर देगी ताकि आगे आने वाली 2021 की जितनी भी भर्तियां हैं सब में इन सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब जो ये सोचने वाली बात यह है कि क्या राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार का जो कदम उठाया जा रहा है तो क्या ये सही है या नहीं सही है, इस पर जो है ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग जो है इस पर जो है चलिए आइए बात कर लेते हैं कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि 40 से घटा करके 30 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब राज्य सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम जो है इसका कोई लाभ मिलने वाला है या नहीं है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन नुकसान ज़रूर होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या है कि पूरे देश में बेरोजगारी का तो आलम जो है क्या है ये सभी लोग जानते हैं। पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है। ऐसे में अगर ये आयु सीमा को घटा दिया जाता है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी हद तक जो है बेरोजगार छात्रों के लिए कम हो जाएगी। ऐसे में जो पढ़े लिखे छात्र हैं वे बेरोजगार हालत में इधर उधर घूमने के अलावा और कुछ उनके हाथ नहीं लगेगा। यानी कि जो पढ़ाई करने के बाद उसके बाद सिर्फ डिग्रियां हाथ लगेंगी और इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है जो प्रतियोगी छात्र हैं या किसी भी प्रकार के छात्र हैं जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए जो है प्रतियोगी छात्रों को चाहिए कि राज्य सरकार से वो अपनी मांग करे, अपनी मांग रखे राज्य सरकार के समक्ष कि इस प्रकार का जो है कदम ना उठाया जाए। क्योंकि जो है अभी तक क्या है कि किसी तरीके से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद छात्र क्या करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को अगर इस प्रकार का कदम उठाना ही था तो उसमें क्या करना था कि सबसे पहले जो यूपी की शिक्षा पद्धति है या भारत की शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव करना चाहिए। तो होता क्या है कि अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते करते ही 25 से 27 साल 28 साल जो है उम्र हो जाती है छात्रों की। इसके बाद जब ये डिग्रियां हासिल कर लेते हैं तब जो है उनको कोई नौकरी हासिल होने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जैसे कि छात्रों को मांग करना चाहिए कि जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को भी घटा करके 3 वर्ष से का जो प्रोग्राम है उसको 1 वर्ष का किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार से बीएड का प्रोग्राम पहले तो एक ही वर्ष का था, लेकिन 4-5 साल पहले इसको 2 वर्ष का कर दिया गया है। तो इसको भी घटा करके 1 वर्ष का अगर कर दिया जाए तो इससे छात्रों का समय बचेगा, उनका साल बचेगा। इसके अलावा जैसे एलएलबी है तो एलएलबी की डिग्री जो है 3 वर्ष में जो है दी जाती है, तो इसको घटा करके 2 वर्ष किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो एलएलएम की डिग्री होती है वो 2 वर्ष में कंप्लीट होती है, उसको भी घटा करके 1 वर्ष किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो छात्र हैं उनको उन डिग्री जो है उनकी पढ़ाई बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है जल्द से जल्द कर सकेंगे। तो छात्रों को चाहिए कि जो है राज्य सरकार से ये भी मांग रखे कि अगर आप ऊपर की तरफ जो है हमारी आयु सीमा घटा रहे हैं तो आप अपने जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो हमारा जो एक हमारे उम्र की एक बड़ा समय जो है लॉस हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमको फ़ायदा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है जो डिग्रियां 3-3 साल में मिलती हैं उनको घटा करके 1 साल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अगर ये कदम उठाया जाए तो छात्रों को इससे लाभ हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी सेवा में आने के बाद कुछ जो कर्मचारी होते हैं उनको 5 साल तक जो है उनको छूट मिलती है उम्र में, तो उनका भी ये अवसर कम कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। यहाँ पर अब यह कहा गया है कि जो जिनका चयन हो जाता है किसी ना किसी परीक्षा में, उनको अब सिर्फ 2 अवसर मिलेगा 5 के स्थान पर। तो यहाँ पर ये अवसर भी जो है कम कर दिया गया है। तो दोस्तों जो है ये एक छोटी सी जो है ये अपडेट आई हुई थी और ये छात्रों के लिए जो है दुख भरी खबर है। तो आप लोगों को चाहिए कि सब लोग जो है एकजुट होकर के सरकार से मांग करें कि जो है अभी जो भी जैसा भी सिस्टम चल रहा है आयु सीमा का, इसमें जो है किसी प्रकार की छेड़खानी न किया जाए और इससे क्या होगा कि बेरोजगारी फैलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेरोजगारी को जो है कम करने के लिए छात्रों को जो है अवसर मिलना चाहिए और जो शिक्षा पद्धति है उसमें राज्य सरकार को बदलाव करना चाहिए। तो ये दोस्तों जो है आज की अपडेट रही है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो अगर आप लोगों का किसी प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।